अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट हाकिम अली और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ चैनल पाकिस्तान। तो आज एक बार फिर एक मालूमाती प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूँ जो कि एक एडवोकेट भी हैं और मशहूर समाजी कारकुन भी हैं, जिनका नाम है मैडम फरजाना इरम एडवोकेट साहिबा, जो कि डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, और उन्होंने उनका उनका जो बेसिक मकसद था अपनी लाइफ का, जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने सुना है, उनका जो बेसिक मकसद था वो औरतों के हकूक़, एक औरतों को जो आजकल के दौर में अवेयरनेस नहीं दी जाती, उनका जो मिशन था वो यही था कि औरतों को हकूक़ मिले, औरतें अपने पाँव पे इंडिपेंडेंट खड़ी हों। तो आज उनसे गपशप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस सफ़र को कैसे जारी अभी तक रखा हुआ है और उनको क्या मुश्किलात सामने आई और उन्होंने क्या क्या अचीव किया, अपने साथ दूसरों को भी कैसे कामयाब किया। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हाकिम आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी आप खुद से दें और आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका सफ़र ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। जी हाकिम, जैसे कि आपने मेरा नाम तो बता ही दिया, फरजाना इरम कर सकूँ, तो उसके लिए फिर मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फर्स्ट अप ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती है। हकूक़ से मुराद जिस तरह की ये है कि आज़ादी से मुराद ये है कि उनको वो तमाम हकूक़ दिए जाएं जो कि इस्लाम ने उन्हें दिए हैं, जो कि हमारे कानून ने उन्हें दिए हैं। वो तमाम हकूक़ जो है वो उनको मिल सकें जो कि नहीं मिलते। तो जिसमें बेसिक जो है वो विरासत का हक़ है। हमारी बहुत सारी ख़वातीन को अब तक जो है वो विरासत का हक़ नहीं दिया जाता, और उसके पीछे मसला ये है कि ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता ही नहीं है। तो उसके लिए जो हमने कोशिश की है, सबसे पहले तो अवेयर किया जाए, ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में बताया जाए, अवेयर किया जाए। और जहाँ तक उनके इंडिपेंडेंट होने का है तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो कुछ कर सकें, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको हम जो है वो निखार सकें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकी किसी भी वजह से, इजाज़त न होने की वजह से या माशी मसाइल की वजह से। तो उसके लिए हमने उनके लिए स्किल सेंटर्स बनाए, जिसमें ब्यूटिशन सेंटर थे, सिलाई सेंटर बनाए गए हैं, ताकि वो ख़वातीन वहाँ से हुनर हासिल करें और उस हुनर के बलबूते पे अपने आप को मजबूत करें और अपने घर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो है वो सहारा बन सकें और उनके साथ वो मिलकर शान बशाना चल सकें। तो क्या वो जो आपने स्किल सेंटर बनाए थे, तो उनकी क्या फीस वगैरह थी या उनका क्या तरीक़ाकार था? वो जो आपने बनाए थे, कहाँ से, कौन सा इदारा था, या कैसे वो आप स्टार्ट किया? जी हाकिम, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, स्किल्स के ऊपर कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो हमने भी कोशिश की है, मैंने मुख्तलिफ NGOs से जो है वो ग्रांट्स ली थी। तो उनके लिए यहाँ पर डोर स्टेप पे, यहाँ पर हर UC लेवल पे जो है वो बनाए हैं, ताकि जो बाहर नहीं जा सकते, जिनका कन्वेंस का इशू होता है, तो उनको उन्हीं के इलाके के अंदर ही बना कर दिया जाए। तो इस तरह बहुत सारी यूनियन कौंसल में, जैसे यूनियन कौंसल जो है वो साले में एक सेंटर बनाया गया जिसमें 30-35 लड़कियों को जो है वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई ब्यूटिशन की। ऐसे ही साले में एक सिलाई सेंटर बनाया गया, 30-35 लड़कियों को वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, ना सिर्फ ट्रेनिंग दी गई, उनको हमने टूल किट्स प्रोवाइड की ताकि वो अपने छोटे लेवल से वो अपने घर पे बैठकर इस अपने काम को स्टार्ट कर सकें। उनको सिलाई मशीनें दी गई और उन्हें हमने मेकअप के लिए जो किट्स होती हैं, जो ब्यूटिशन के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो उनको प्रोवाइड की हैं। तो यानी कि वो यानी कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद भी उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आई होंगी कि वो, जैसे हमारा जहालत का, सीधी सी बात है, जो जहालत का ज़माना है कि एक शादी होकर बच्ची की जाती है तो उनको कहा जाता है कि ये एजुकेटेड नहीं है, इसको कोई हुनर नहीं है। उनको पहले मसला यही आता है कि जिनको आपने किट्स वगैरह दी, लेट्स सपोज एक सिलाई की मशीन दी या कोई पार्लर्स का वो कुछ दिया या कोई
कंप्यूटर का पीसी दिया तो वो अपनी शादी के बाद वो अपने पाँव पे खड़ी होके खुद घर बैठ के वो काम कर सकती है, कल्चर को देखते हुए भी, और अगर पर्देदार है तो वो घर बैठ के आराम से काम कर सकती है। जी हाकिम, बिल्कुल ऐसे ही है। जो हुनर है इंसान को, हुनर जो है वो खुद मुख्तार बनाता है, वो किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाने देता। तो जो लड़कियां सीख जाती हैं, कोई हुनर सीख के जाती हैं, तो वो अपनी फैमिली के लिए एक बाजू बन जाती हैं। जिस तरह का आपने देखा महंगाई का दौर है, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उसमें यह है कि ख़वातीन शाना बशाना जब मर्दों के साथ काम करें तो यकीनन इससे खुशहाली आएगी, और ख़वातीन जो है वो अपने साथ मर्दों के साथ मिलकर जब काम करेंगी तो उनके घर के हालात बेहतर होंगे। ऐसे ही है। तो यानी कि आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो आपको, आपके दिमाग में आप वैसे ही एक स्कूल टीचर बन जाती, आप एक कोई छोटा सा एजुकेशन करके आप किसी बैंक में लग जाती तो आप कर सकती थी। क्या आपके दिमाग में ऐसी बात आई, या क्या आपने कुछ ऐसा वाकया देखा, कुछ ऐसी चीज देखी कि जिससे आपके दिमाग में है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, औरतों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि मैं एक ऐसा काम करूं जिनसे औरतों को अवेयरनेस मिले? कोई ऐसा क्या आपके दिमाग में पॉइंट आया? जी ऐसा है, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके काम के लिए मुंतखब किया हुआ है। ऐसे जो इंसान जहाँ पर आता है उसके ज़िम्मे काम होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िम्मे यही था कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, मैंने फलाह का काम करना है, और यही मेरा शौक़ था। मैं कोई जॉब भी कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अगर ज़िंदगी में, अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िंदगी दी है तो मैं इसके लिए, किसी के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ। ये छोटी सी ज़िंदगी एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है, तो कोई ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जी बहुत शुक्रिया हाकिम, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को जो है, मेरी कोशिश होगी कि मैं अवेयरनेस दूँ कि वो अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से हमारा अलमिया ये है कि अभी भी हमारे मुल्क में ख़वातीन वोट कास्ट करने नहीं जाती। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ख़वातीन की शरह है वो मर्दों से ज़्यादा है, लेकिन जो वोट कास्ट होते हैं वो शरह में मर्दों से कम होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ख़वातीन को अभी अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि ख़वातीन को सबसे पहले तो उनको इसका बताया जाए कि वोट आप ज़ाया ना करें और वोट कास्ट लाजमी करें। दूसरा, शनाख्ती कार्ड, और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके ID कार्ड से बने हुए नहीं होते। तो हमारी जो कोशिश है, ऐसी ख़वातीन जो डिसेबल है और वहाँ तक नहीं जा सकती, उनके ID कार्ड्स बनवाए जाएंगे। ठीक है। और हमारा जो फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जो अपना वोट कास्ट नहीं करते, उनके वोट कास्ट को करवाया जाए, उनके ID कार्ड्स बनवाए जाएँ। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बहुत सारी ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा आप अपना वोट लाजमी कास्ट करें, अपने वोट को बिल्कुल ज़ाया ना करें। वोट बहुत कीमती और ये कौम का फरीज़ा है और ये आपका हक बनता है, और आप अपना जो है वोट लाजमी कास्ट करें। तो अब हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेके जाते हैं, तो आपसे एक आखिरी मैसेज जो लोगों तक और औरतों तक जो आप अपनी तरफ से कुछ अगर बयान करना चाहती हैं तो वो आप बता दें। जी, मैं ख़वातीन को आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो अपना हक़ नहीं लेती उन्हें, और ऐसी ख़वातीन जिनको पता भी होता है कि उनका हक़ है और वो जानबूझ के छोड़ देती हैं, वो अपने साथ साथ दूसरी ख़वातीन के साथ भी जुल्म करती हैं, क्योंकि वो एक सिंबल बन जाती हैं। वो उसकी फिर मिसालें दी जाती हैं, देखिए उसने तो हक़ नहीं लिया तो फिर आप भी छोड़ दो। तो वो अपना हक़ तो मार रही होती है, मैं समझती हूँ अपने साथ साथ वो दूसरे का हक़ भी मार रही होती हैं। तो खुदा अपना हक़ जो है वो बिल्कुल हासिल करें, जो आपका राइट बनता है। ऐसे ही आपको वोट कास्ट करना आपका हक़ है, वो ज़रूर जो है अपना वोट कास्ट करें। और मेरे ख्याल में अगर ये इन दो बातों पर भी अमल कर लिया जाए तो ये भी बहुत है। ऐसे ही है। तो बहुत बहुत मेहरबानी, आपने औरतों को इतना प्रमोट किया और मुझे टाइम दिया, आपने बहुत माशाल्लाह अच्छी बातें की। तो नाजरीन, अब हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़।